नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज फिर से जुड़े हैं एडवोकेट और सोशल वर्कर मनोज जैन सागर जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर अभी कुछ दिन पहले सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में जी, एक जी, जी। सम्मेलन हुआ था, हाँ, हाँ। धन्यवाद सभा का। हुँ। तो उसमें रेखा गुप्ता जी ने और काफ़ी सारे सांसदों ने व्यापारियों के लिए एक सम्मेलन सभा रखा था, जिसमें जो कस्टम ड्यूटी होती है और ये पुलिस लाइसेंस होती है उसका बहिष्कार किया, मतलब उसको हटा दिया है। बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है इससे जो व्यापारियों का जो और ये भी 7 तरह की जो पुलिस लाइसेंस हटाए गए हैं, उससे व्यापारियों का दिल्ली में कुछ विकास होने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमारे एलजी और मुख्यमंत्री ने मिलकर ये मुहिम चलाई चीज़ के लिए कि इससे दिल्ली का बहुत विकास होगा और दिल्ली के व्यापारियों का विकास होगा। कि दिल्ली की पुलिस के 7 लाइसेंस हटा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं, आपका होटल के हो गए, गेस्ट हाउस के हो गए, स्विमिंग पूल के हो गए और ठेले-वेले जो भी लगते हैं और आपका ऑडिटोरियम उस टाइप के इन्होंने 7 तरह के सिनेमा लाइसेंस, हॉल वगैरह सिनेमा हॉल सभी वगैरह हटा इन्होंने दिए। 7 लाइसेंस हटाए हैं। तो उससे व्यापारियों में एक रोष आया है, बहुत उनको अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। एक अच्छाई का रोष आने के बाद उनको उनका व्यापार बढ़ेगा, गतिविधि बढ़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा था, ये अननेसेसरी लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस को हावी कर दिया गया और मेरा मानना भी ये गलत है कि दिल्ली पुलिस को नहीं देना चाहिए। एमसीडी देख रही है तो ठीक ही है। अब आप 10 डिपार्टमेंट किसी बिज़नेस में जोड़ दोगे तो उससे क्या होगा? करप्शन बढ़ेगा। 10 करप्शन वाले अधिकारी आएंगे, वो कहेगा मेरे हिस्से का दो, वो कहेगा मेरे हिस्से का दो। गेस्ट हाउस वाला अपना गेस्ट हाउस को 20, 30, 50 हज़ार की इनकम करनी है, वो पता लगा लोगों को करप्शन के लिए कभी किसी को 10 हज़ार दे रहा है, एमसीडी को 10 दे रहा है, दिल्ली पुलिस को 10 दे रहा है, 10 लोगों को 10 हज़ार रुपये पे कर रहा है, वो नुकसान में ही जा रहा है। जी। तो वो किराएदार भी जहाँ उन्होंने रेंट पे ली हुई है प्रॉपर्टी, वो रेंट भी नहीं दे पा रहा, उससे वो अपना हाथ हो रहा है, ना उसकी फैमिली को, परिवार को पल पा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 लोगों को पैसा दे रहा है। तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी मुहिम चलाई है हमारे एलजी ने मिलके, विनय कुमार सक्सेना जी ने, जो कि सारे लाइसेंस डिस्ट्रॉय कर दिए, दिल्ली पुलिस से हटा दिए गए। अदरवाइज़ क्या हो रहा था, दिल्ली पुलिस बहुत लोगों पे होटलों पे जाके, गेस्ट हाउस पे जाके उन्होंने मंथली बांधी हुई थी, महीने की पैसे दो, बिल्कुल। 10,000 रुपये पर मंथ दो, तब जाके उनके होटल्स चलेंगे, तब जाके उनके गेस्ट हाउस चलेंगे। अरे ये कहाँ की नैतिकता है? मतलब 15 अगस्त आई है, आपका 26 जनवरी आई है, होली आया है, दिवाली आया है, अरे उनका पेट भरो। क्या सीन है? मतलब मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला, अब भी बोल रहा हूँ, इनको अगर आप इनकी सैलरी 10 लाख भी होगी ना, तब भी घूस लेंगे, और 10 करोड़ भी होगी तब भी घूस लेंगे, क्योंकि उनके खून में बस चुका है, रम चुका है। उनको दिमाग में ये रहता है कि जो हमारे सैलरी आनी है वो अकाउंट में आनी है, वो हमारे घर में जानी है, लेकिन जो मेरे खर्चे हैं, मेरे पर्सनल खर्चे हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो सब यहीं से आएंगे। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और व्यापारी गण भी बहुत खुश है कि ये चीज़ें हटा दी गई हैं। आगे सर क्या लगता है, क्या लाभ और नुकसान होने वाला है व्यापारियों को और दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासियों को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, उनके घर में तंदुरुस्ती आएगी, बच्चे और ज़्यादा पढ़ेंगे, उनके इनकम के सोर्सेस और बढ़ेंगे, क्योंकि रिश्वत के जितने सोर्सेस कम होंगे उसकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो परिवार को ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा, ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा तो उसकी उन्नति होगी, उसकी उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। सीधा सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल। जी। सर एक तरफ तो व्यापारी खुश हैं कि हमारा ये पुलिस लाइसेंस वाला जो काम था वो हो गया, इजली सारे काम हो जाएंगे। हाँ। दूसरी तरफ झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस बारे में कहना चाहूँगा, देखो झुग्गी तोड़ी जा रही है तो कोई गलत नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज के ज़माने में ना कुछ लोग बहुत, वो एक ज़माना जा चुका जब पुराने लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, परेशान लोग होते थे, जो झुग्गी में रहते थे। लेकिन आजकल तो साहूकार लोग झुग्गियाँ, मतलब उन्होंने अपनी चीज़ बना ली है। जो ठेली पटरी पे, जो आपका फुटपाथ पे, साइडों में, सड़क किनारे पे गाड़ियाँ लगा के, मतलब ठेले लगा लिए हैं, पटरी लगा ली है और चूर चूर नान की ठेली खोल ली है, मतलब उन्होंने गोलगप्पे की स्टॉल लगा ली है, अपने स्टॉल बढ़ाए जा रहे हैं। अरे आप किराया दो और अपनी दुकान लो, आप स्टॉल लगाओ, उससे आप फुटपाथ पे चलने वाले रोड पे चल रहे हैं, जिससे ट्रैफिक के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो वो यही तो चीज़ हो रही है, इसको अवॉइड कराएं, झुग्गी तोड़ें। और जो लोगों ने, बहुत लोगों ने क्या कर रखा है कि झुग्गियों का किराया खा रहे हैं, खुद सो साहूकार बन के घरों में बैठे हुए हैं, अपनी कोठियों में, अपने घर में बैठे हैं अपने, लेकिन झुग्गियों का किराया खा रहे हैं। गरीब इंसान को झुग्गी दे रहे हैं, उसका किराया खा रहे हैं। उनकी झुग्गियाँ सिर्फ किराए को यूज़ करने के लिए हैं, उनके परिवार में झुग्गी की ज़रूरत ही नहीं है। और झुग्गी तोड़ी जा रही है, बहुत अच्छी वाली बात है। जगह को खाली कराओ, दिल्ली को खाली कराओ, दिल्ली में अच्छाई लेके आओ, ये बुराई वाली चीज़ें हटाओ। दिल्ली को एक अच्छा, अगर पेरिस, स्विट्ज़रलैंड और कुछ बनाना है तो दिल्ली से अनैतिक चीज़ें हटानी ही पड़ेंगी।
पर अगर सर लोगों को हटाया जाएगा, वो तो गरीब हैं, हाँ ऐसा लोगों का मानना है। बहुत लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि वो अपना जो फ्लैट उनको दिया गया है वो किराए पे लगा देते हैं और फिर वो झुग्गी में खुद रहते हैं। झुग्गी में रहते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तक ये तो उसका सच्चाई हो उसका सकती है? उसका पूरा एक निष्पक्ष उसकी जांच कराई जाए, ये अभियान शुरू कराया जाए, और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको क्रिमिनल बना के ना सीधा का सीधा जेल में भेजें। उनके उनके परिवारों को घर भी छीन लें। अगर कोई घर दिया गया है, वो घर उन्होंने किराए पे दे दिया, तो उनका घर भी छीन लें और उनकी झुग्गी भी डिस्ट्रॉय कर दें। उनको तो मतलब जस्ट लाइक अनाथ की तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने क्या किया, सरकार का मिसयूज करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा मान के चल लो कि मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो मैंने एक बार हेल्प की, 2 बार हेल्प की, लेकिन अब उसने क्या सोचा कि मैंने इसको अपनी ज़रूरत बना लिया, तो 10 बार भी मुझसे हेल्प लेगा, मेरे ऊपर हावी होगा। तो लोगों ने अब हावी होना शुरू कर दिया है। अगर किसी की कोई हेल्प कर रहा है तो हेल्प को उसको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल 2 बार हेल्प की, 4 बार हेल्प की, बिल्कुल। लेकिन अब उन्हें उसको अपना अपना आध्यात्मिक अपनी चीज़ें बना ली गई हैं। हम लोग हेल्प में नहीं आ रहे हैं, वो उसको अपना ही चीज़ मान ली गई है, वो चीज़ गलत कर रहे हैं। सर ऐसा देखा जा रहा है, व्यापारी लोग तो खुश हैं, लेकिन बहुत सारी जो अभी दिल्ली में जो समस्या है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, बहुत ज़्यादा मतलब वो हमला कर देते हैं बुजुर्गों पे, बच्चों पे। बिल्कुल कर देते तो हैं, बिल्कुल उसके कर देते बारे हैं। में आप कुछ इसके लिए बोलेंगे? अभी एक तुरंत हाल ही में घटना आई, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर था। स्पोर्ट्स प्लेयर था, उसकी हाँ डेथ हो गई रेबीज से। जी। एग्जैक्टली वो ऐसी घटनाएं और भी आती रहती हैं, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन था तो लोगों की सुर्खियों में आ गया। अदरवाइज तो बहुत नॉर्मल इंसान के साथ भी ऐसा हो जाता है। और मैं एमसीडी से और दिल्ली सरकार से गुजारिश करूंगा कि उन लोगों उन डॉग्स को पकड़ें और उनको ट्रीटमेंट दें, उनके इंजेक्शन लगाएं, ताकि बीमारी लोगों में ना फैले। और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हों उनको यहाँ से लेके अपने कहीं दूर लेके जाएं, उनको वहाँ छोड़ें, या फिर उनका कोई ऐसा हाउस बनाएं, कुछ डॉग हाउस बनाएं जो वहाँ पे उनको परवरिश करें, वहाँ रखें। लेकिन आवारा कुत्तों को यहाँ छोड़ना, गली में छोड़ना, मोहल्ले में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लोग इसके शिकार बनते जा रहे हैं। वो डॉग्स पीछे पीछे भागते हैं तो लोग उनको लगता है कि ये शायद ये छूट जाएंगे। आज भाग रहे हैं, कल भाग रहे हैं, परसों उसको बाइट कर लेते हैं, उसको काट लेते हैं और उसको बीमारी का शिकार बन जाते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो जी। प्लीज़ उसको अवॉइड कराएं। दिल्ली सरकार से, एमसीडी से, मैं नगर निगम से गुजारिश करूंगा कि डॉग्स लेके जाएं तो एक जगह से लेके जाके दूसरी जगह ना छोड़ें, उनका प्रॉपर इलाज कराएं, उनको ऐसे जगह मुहैया कराएं तो ताकि उनकी वहाँ परवरिश हो। जी। सर ऐसा देखा जा रहा है जैसे झुग्गियां तो तोड़ दी गई बिल्कुल। और वो ज़्यादातर लोग यूपी बिहार वाले होते हैं। तो अगर उनको यहाँ से जाने की नौबत आ जाती है तो क्या हमारे जो व्यापारी लोग हैं उनके यहाँ यही सब छोटे मोटे लोग काम करते हैं बहुत कम सैलरी में, तो क्या इनकी कमी हो सकती है आगे भविष्य में? हाँ, आपका कहना सही है इस चीज़ के लिए कि बहुत लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर लेंगे। जी जो मतलब यूपी, बिहार से जो छोटे-छोटे इलाकों से आके दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग पलायन कर लेंगे जो झुग्गियों में रह रहे हैं। तो कर लेंगे तो करने दो ना। यहाँ आप सोचे कि मतलब यहाँ बंदे लोग कम हैं, तो ऐसा नहीं है, बंदे बहुत हैं यहाँ पे। उनके प्लान करते जाने हैं, के करने बाद दो भी ना। मिल जाएंगे। हाँ, बहुत बंदे मिल जाएँगे, ऐसा नहीं है बंदे नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो सैलरी 6,000 रुपये वाला काम कर रहा है तो 8,000 मिल जाए। 8 में काम कर रहा है तो 10 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाएगा। अभी भी बहुत बंदे हैं जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार ढूँढ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये दिमाग से निकाल दें, नहीं निकलेंगे, मतलब निकलने के बाद और बंदे भर्ती हो जाएँगे। जी। सर हमारे व्यापारी भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे, उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे? हाँ, मैं व्यापारी भाइयों को मुबारकबाद दूँगा कि आप मतलब दिल खोल के अपना बिज़नेस करें। दिल्ली सरकार पूरी साथ में है और दिल्ली सरकार लगी है आप सबका व्यवसाय बचाने के लिए, और करप्शन के लिए लोगों को पैसे ना दें। चाहे वो एमसीडी वाले हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो कोई भी करप्शन के बंदे हो, तो उनको पैसे ना दें और उनकी शिकायत विजिलेंस में या और डिपार्टमेंट में करें। और उनकी वीडियो क्लिप कुछ इस तरह से बनाएँ, कुछ इस तरह से उनके मतलब स्पाई कैमरे से, ताकि आप उनको एविडेंस दे सकें। और लेकिन अपने पास रखें, उनका रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना कोई ज़्यादा परेशान करे या कुछ करे ताकि आप उनको पेश कर पाएँ, क्योंकि लोगों सबूत ने रह सके तो। सबूत रह सके। क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि करप्शन के लिए आपसे 2,000 लिए एमसीडी ने या 5,000 लिए, फिर वो अननेसेसरी फिर कहता है मेरे को 7,000 दो, अननेसेसरी 10,000 दो, वरना मैं चालान काटूंगा। तो लोग बाग व्यापारी क्या घबरा जाते हैं कि यार चालान काटोगे तो फिर यार हम भर देते हैं भाई, दे देते हैं 5,000, दे देते हैं 10,000। अरे काटने दो, चालान काटते हैं तो कितनी बार काटेंगे? 10 बार, 20 बार, 500 रुपये का चालान, 1,000 रुपये का चालान, ठीक है, तो काटने दो चालान। 1,000 रुपये भरा हो ना,
कोई दिक्कत नहीं, पेनल्टी के क्यों देते हैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये, नहीं देने चाहिए, जी। रोक दो उनके बिल्कुल करप्शन, ताकि करप्शन हो ही ना। जी आप अपने ईमानदारी से चलो, वो अपने ईमानदारी से चलेंगे। जी, शुक्रिया सर, बहुत अच्छी जानकारी दी जैसा कि सागर जी ने। दोस्तों, हमारा चैनल और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट भी करना ना भूलें। शुक्रिया।